अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज के व्लॉग के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आज के दिन की डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो अपना तजिया करने वाले हैं। आज का तजिया स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज का व्लॉग हमारा थोड़ा लेंथी होने वाला है इस व्लॉग के, इसलिए मैं दो पार्ट्स के अंदर अपलोड करूंगा। तो अगर आप ये पहला हिस्सा देख रहे हैं तो आप इस व्लॉग का दूसरा हिस्सा देखना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले टाइम के अंदर लेटेस्ट व्लॉग से आप और लेटेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ अपडेटेड रह सके। चले तो नाज़रीन आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग के इस पहले हिस्से के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने आज जहानिया के अंदर एक जलसा किया। उस जलसे के ऊपर हम अपना तजिया करेंगे। उस जलसे के लिए अवाम कहाँ कहाँ से लाई गई, उस जलसे के लिए जो अवाम लाएगी उसमें क्या अवेयरनेस थी, अवेयरनेस का लेवल क्या था, क्या वो इतना सियासी शोर रखते थे कि वो किस पार्टी के जलसे में आया। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे अगर कुछ लोग उसके जलसे में आए थे तो वो किस किस को सपोर्ट करते हैं और आने वाले इलेक्शन के अंदर किस किस सियासी पार्टी को, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में से किसको जो है वो आने वाले इलेक्शन के अंदर वोट देने वाले हैं। तो चले हम आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जहांगीर तरीन का जलसा जहानिया में क्यों रखा गया। जहानिया में जलसा जो रखने की कुछ बेसिक्स वजूहत हैं कि वो उस एरिए में वो लोधरा से नज़दीक पड़ता है। लोधरा आप लोगों को पता होगा कि जहांगीर तरीन का आबाई हल्का है। इसी तरह से खानेवाल के अंदर भी जहांगीर तरीन की इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से वहाँ से उसके जो है वो लेबर को लेके आना निस्बतन आसान था। वहाँ के लोगों को मोबिलाइज़ करना भी थोड़ा सा निस्बतन जहांगीर तरीन और उसके ग्रुप के लिए आसान था कि वहाँ से लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था, क्योंकि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का फर्स्ट पावर शो था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जैसे ही ये पार्टी रजिस्टर्ड हुई तो रजिस्टर्ड होने के बाद इन लोगों ने छोटे छोटे कन्वेंशंस तो करवाए, लेकिन इस तरह से जलसा इन लोगों ने अभी तक कोई नहीं करवाया था। वो जलसा इन लोगों ने पहला जहानिया का मुकाम उसके लिए चूज़ किया। जहानिया का मुकाम चूज़ करने की वजह मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इसी तरह से अगर हम उसमें देखें तो जहानिया के जलसे के अंदर अवाम कहाँ कहाँ से लाई गई आप लोगों ने देखी होगी। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं कि उसके अंदर जो है वो एक तो पहली तो बात तो ये थी अवाम बहुत कम थी। अवाम कम कैसे थी, मैं वो आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर के अंदर आप देखें तो कुछ डुप्लीकेशन हुई है कि आपको एक ही बंदा जो है वो पाँच पाँच चार चार जगह पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। मैं उस बंदे को सर्कल कर रहा हूँ। सर्कल किए हुए बंदे पे अगर आप गौर करें तो आपको ये जो है वो एक ही चेहरा जो है वो पांच जगह पे एक ही जलसे के अंदर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये इन लोगों ने जो है वो मीडिया में शो करवाने के लिए पॉपुलेशन को, उधर की जो आवाम थी उसको डुप्लीकेशन करके जो है वो मीडिया में शो करवाया। खैर जो जितनी आवाम थी भी सही उसके बारे में अगर हम देखें तो उनमें जहानिया की मुकामी आबादी बहुत कम थी। सेम उसी तरह से जैसे आप देखेंगे नवाज शरीफ के जलसे के अंदर लाहौर की आवाम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लाहौर की आवाम ने उसे रिजेक्ट किया। तो जहानिया के बजाय उसके सराउंडिंग्स में जो दूसरे अजला हैं वहाँ से आवाम को लाया गया। सबसे ज़्यादा आवाम जो उस जलसे के अंदर आई उसमें से जो आवाम थी वो विहाड़ी से तशरीफ़ लाई हुई थी। विहाड़ी की आवाम थी, उसमें विहाड़ी में से बाशऊर लोग भी कुछ तशरीफ़ लाए थे जिनके बकौल वह जस्टिस शुगर मेला लगाने के लिए जलसे के अंदर आए हैं। उनका जो है वो सियासी नज़रिया तो इससे मुख्तलिफ है। सियासी नज़रिए के अतबार से तो वो किसी और लीडर के साथ, किसी और पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ उनको जो है वो मुकामी लोगों के इज़्ज़त बहाल रखने के लिए उन लोगों के साथ हम तशरीफ़ लेके आए हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा आने वाली आवाम थी वो आवाम जो है वो लोधरा से तशरीफ़ लाई थी। लोधरा जहांगीर तरीन का आबाई हल्का है। खैर वहाँ जहांगीर तरीन ने अपने पिछले पीटीआई के दौरे हुकूमत में होते हुए वहाँ बहुत बेतहाशा काम करवाए हैं। चाहे वो जहांगीर तरीन हुकूमत में नहीं भी थे तो जहांगीर तरीन ने वहाँ बहुत सारे काम करवाए हैं। इसलिए आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि लोधरा के अंदर, लोधरा ज़िला के अंदर जेकेटी का जो है वो बहुत हद तक जो है वो सपोर्टर मौजूद है। वहाँ से जो है वो इंशाल्लाह वहाँ से जो है वो बहुत सारी आवाम जो है वो जलसे के लिए आई हुई थी, सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने ज़ाती वोट बैंक की वजह से, जेकेटी के ज़ाती वोट बैंक की वजह से जो है वहाँ आवाम तशरीफ़ लेके आई थी। और इसी तरह से अगर तीसरे नंबर पे देखें तो खानेवाल की आवाम थी और मुल्तान की आवाम थी। लेकिन अगर ओवरऑल आप इसका एक देखें जो कि इसको अगर एक ओवरऑल मैं वो एक दरिया को कूजे में बंद करना कहूँ तो मैं इसको चंद एक अल्फाज के साथ दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करूँगा कि वहाँ जो आवाम आई हुई थी वो अपने लिहाज से उनका सियासी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो वहाँ की आवाम जो थी वो इस चीज़ से बहरोबार थी, इस चीज़ से बेखबर थी कि उनको आने वाले इलेक्शन में जो है वो इस पार्टी का मंशूर क्या होगा। आने वाले इलेक्शन के लिए जो है ये पार्टी अगर जीत के इक़्तिदार में आती है तो ये क्या क्या बेहतरी लेके आ सकती है। और अगर इस पार्टी के अंदर जो इधर उधर से जो मांगे तांगे के लोग इकट्ठे किए गए हैं उनकी पहले अगर वो जो है वो सियासी वाबस्तगी किसी और के साथ ही वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो वो इस पार्टी में आने के बाद कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपने देखा होगा कि उसमें जलसे में आने वाले जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे कहने वाले भी थे कि हम तो जस्ट इधर जो है वो एक इंजॉय करने के लिए आए हैं। हमारा वोट बैंक जो है, वोट बैंक तो हमारा जो है वो नवाज शरीफ के साथ है। हमारा वोट बैंक जो है वो हमारा पीपल पार्टी के साथ है। हम इससे पहले पीपल पार्टी को सपोर्ट करते थे।
और इसी तरह से अक्सरियत आप लोगों ने देखी होगी कि कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे हमारी जो सपोर्ट है, हमारी सपोर्ट जो है वो इमरान खान के साथ है, हम इमरान खान के सपोर्टर थे, हम इमरान खान के सपोर्टर हैं और आने वाले टाइम के अंदर इमरान खान के ही सपोर्टर हम रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे और इमरान खान को वोट दे के कामयाब करेंगे। जस्ट इधर हम लोग जो आए हैं वो अपने मुकामी एमपी के मुकामी जो उनके इलाके के लीडर थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, उनके कहने पर आए हैं और सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए हैं। बल्कि आप लोगों को उधर उस जलसे के अंदर, उस इज्तिमा के अंदर कुछ जो है वो पटवारी सिर्फ माजरत करता हूँ कि मेरा लफ्ज़ बुरा हो, कुछ उधर जो है वो आपको जो है नून लीग के सपोर्टर की सिफ्त के लोग भी नज़र आए कि जिन लोगों ने कहा हम इधर तो जस्ट बिरयानी खाने आए हैं, हमारा वोट तो किसी और पार्टी के साथ है, हम वोट देने के लिए तो जो है वो हम पीटीआई को वोट देंगे हम इलेक्शन में जाके, लेकिन हम सिर्फ इधर बिरयानी खाने आए हैं। बिरयानी नहीं, बल्कि आप लोगों ने देखा कि मुल्तान के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा ना उसमें अगर मैं उसी के वर्डिंग में आपको मैं सराइकी के अंदर बताऊँ, ये साकू घिनते हैं तो साकू बिरयानी खवाए से बिरयानी खवावन दे नाल ये साकू बोतलें पिलायन, असा तो बोतल पीवन तो बिरयानी खावन आया से उतों। तो ये तो थे उनके अल्फाज के। हम जो है वहाँ से, अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँ कि हम जो है वहाँ से जो है वो बिरयानी खाने और बोतल पीने के लिए आए थे, वो इन लोगों ने हमें बिरयानी भी खिलाई है, बोतलें भी पिलाई हैं अपने पैसों से। तो ये तो अवाम का सियासी शऊर का लेवल था, जो अवाम उधर आई हुई थी, मेजोरिटी ऐसी इसी तरह की अवाम थी और उसमें से जो है वो ज़्यादातर लगता, आप लोगों ने देखा हो कि मजदूरी करना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ वहाँ की अवाम जो थी वो मोस्टली अनएजुकेटेड थी, मोस्टली जो है वो इसी जहांगीर तरीन की अपनी इंडस्ट्री की लेबर टाइप का तबके का लोग थे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा उस जलसे में आए हुए थे। तो इसी तरह से अगर जैसे मैंने कहा कि ये तो हो गया इससे कम पाकिस्तान पार्टी के जलसे का हाल अहवाल। अगर हम इसी ब्लॉग के दूसरे हिस्से के अंदर जाएं तो दूसरे हिस्से के अंदर जो हम लोग जिक्र करेंगे वो हमारा होगा असद कैसर के बारे में। एक असद के पीटीआई के तरफ से असद कैसर कल जो मौलाना फजल रहमान से मिले, मौलाना फजल रहमान से मिलने के बाद जो है उनकी आज कुछ पिक्चर्स वायरल हुई, पिक्चर वायरल होने के बाद उन्होंने अपनी उसके ऊपर क्या जस्टिफिकेशन दी। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने कल के ब्लॉग के अंदर भी जिक्र किया था कि असद कैसर जो है वो असद कैसर और अली मोहम्मद खान जो है मौलाना फजल रहमान के घर उसकी कुछ ताज़ियत वगैरह करने के लिए गए, तो उधर ही नमाज का टाइम हुआ। नमाज के वक्त जो है उन्होंने मौलाना फजल रहमान की जमात के अंदर जो है वो नमाज़ पढ़ी, उसके मौलाना फजल रहमान इमामत करवा रहे थे और बाकी ये लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। तो जिसको जो है वो फजल रहमान पार्टी के कुछ लोगों ने पिक्चर्स को कैप्चर किया और उसी को आज सोशल मीडिया पे वायरल किया कि अगर आप लोग इतना इनको बुरा कहते हैं तो उनके पीछे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। जिस पे असद कैसर ने जो है वो आके वजाहत दी। वजाहत देने के लिए असद कैसर ने यह कहा कि हम जो उधर थे ताज़ियत के लिए गए, उधर एक नमाज का टाइम हुआ तो हमने फजल रहमान के पीछे नमाज़ पढ़ी, लेकिन हमें अफसोस हुआ है कि हमारी नमाज़ पढ़ते हुए की पिक्चर लेके उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, उसको वायरल किया गया। तो ये तो कुछ हाल अहवाल थे कि पीटीआई की तरफ से अगर तासर देने की कोशिश की गई कि बैकडोर पीटीआई के रबते अपने जो है वो उनके साथ शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको देखें तो इमरान खान ने मल्टीपल टाइम कहा था कि मुझे जो है वो इलेक्शन के लिए किसी भी पार्टी के साथ बैठना पड़े। बैठने से मुराद ये है कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए आपको पता होगा कि पीटीआई की जो मकबूलियत का लेवल है वो आजकल किसी के साथ ना भी इल्हाक करें, ना भी किसी के साथ इत्तेहाद करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से जो है वो 75% प्लस सीटें लेके जीतेंगे। एक बहुत बड़े मार्जिन का डिफरेंस है इन सब पार्टीज़ के दरमियान और पीटीआई के दरमियान। लेकिन फिर भी जो है वो एक तासर देने की कोशिश की गई। इमरान खान की जो है वो सियासी अकड़, सियासी कमर जो है वो टूट चुकी है और वो अब फजल रहमान से इल्हाक चाहते हैं, जबकि असद कैसर ने उसकी सख्ती से तरदीद की है कि हमारा जो है वो पख्तून का एक रवाज है, एक कल्चर है, हम उसके तहत जस्ट ताज़ियत करने के लिए गए थे, इसके अलावा हमारा कोई सियासी मकसद नहीं था। तो ये तो आज के व्लॉग की आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। इसी तरह से जो है वो व्लॉग का दूसरा हिस्सा अगर आप देखना मत भूलिएगा। व्लॉग के दूसरे हिस्से के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन के अनाउंसमेंट के ऊपर। इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, इलेक्शन के अनाउंसमेंट की रीजंस क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, और इसी तरह से कुछ परवेज़ लाई ने आज रोस्टरों पे आके कुछ अहम बातें की, मैं आप लोगों के सामने वो भी रखूँगा कि परवेज़ लाई ने रोस्टरों पे आके कौन कौन सी अहम बातें की। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल बटन ना प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाले व्लॉग के बारे में आप लोग अपडेटेड रह सकें।